बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी के दौरे का तीसरा दिन मुकम्मल हुआ और तीसरे दिन में उन्होंने ये बताया कि ये क्रेडिट जाता किसको है। सबसे पहले उन्होंने बताया जी कि आलिया हमजा को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये सारी तैयारी की थी और फिर इस दौरे को जो एग्जीक्यूट किया है वो पंजूथा बरादरान ने किया, एजाज बुटर साहब ने किया, अम्बार बशीर साहब ने किया। इन लोगों ने अमली जामा पहनाया इस दौरे को। सलमान अकरम राजा साहब भी उनके साथ रहे, दीगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग भी जोर लगाते रहे। सुहेल अफरीदी ने जो एक बड़ी अजीब बात बताई वो ये कि लगभग 700 लोग उनके गिरफ्तार हुए। यानी ये जो सुहेल अफरीदी ने दौरा किया लाहौर का, इस बीच में पंजाब हुकूमत ने 700 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया इस दौरे की वजह से कि जनाब लोग निकले ना, बाहर ना आए। तो आप अंदाजा करें कि 700 बंदा तो पीएमएलएन की पूरी तहरीक में कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। 700 बंदा तो लंबी चौड़ी तहरीकें चलती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, टोटल 700 बंदा तो पूरी तहरीक के कई महीने गुजर जाते हैं उनमें गिरफ्तार नहीं। नवाज शरीफ बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, जरदारी साहब। तो इस वक्त जो कुल मिला के सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सियासी मंजरनामा है ना पाकिस्तान का, वो सादा सिर्फ सियासी मंजरनामा आपको बता रहा हूँ मैं। वो ये है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान, अब इमरान खान साहब ने आखिरी धक्का लगाया तो बिल्कुल ही बात एक साइड पे होगी। अच्छा, फिलहाल जो रवायती सियासी जमातें हैं जिनमें इस वक्त का हुकूमती इत्तेहाद शामिल है, उनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, यानी वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, वो इस वक्त पब्लिक में नहीं जा सकते और ये चीजें बदलने का या जल्द बदलने का किसी किस्म का कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपना दौरा मुकम्मल किया, सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकातें की, अलग अलग सेशंस किए और बड़ी तादाद में वो सहाफ़ियों से मिले। उनसे भी जो पीएमएलएन के बयानिए को टो करते हैं, उनसे भी जो एंटी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ है, उनसे भी मिले। ब्यूरो चीफ से भी उन्होंने मुलाकातें की और खुलकर उन्होंने सहाफ़ियों से कहा जी आप सवालात करें। तो यहां पे वो बदतमीजी और हुल्लड़बाजी तो नहीं हुई, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, क्योंकि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के, अगर चंद सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट अगर आप अलग करें लाहौर के, तो उनमें आरिफ हमीद भट्टी सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में से एक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ जो आपके साथ, क्योंकि आप मेहमान हैं, जो आपके साथ सलूक किया नाम निहाद सहाफ़ियों ने, उसके ऊपर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन कम से कम इन्हें गुरेज करना चाहिए था और इन्हें अपने आसाब को टूटने नहीं देना चाहिए था। अच्छा जी, इसमें सुहेल अफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी अवाम निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, हमारी प्लानिंग का फुकदान होता है और इसमें हमारी कोताही शामिल है, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसको ठीक करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मनसूबाबंदी अगर बेहतर करें तो जिस तरह पब्लिक निकलती है, अगर उनको सही तरीके से एंगेज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसमें जो अब स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है और आने वाले हफ्ते में आपको बड़ी ज़बरदस्त खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलेंगी। और ग्राउंड वर्क इन्होंने तकरीबन कर लिया है कि इन्होंने किस तरीके से ग्राउंड पे जाना है, जो पेपर वर्क है वो कर लिया, प्लानिंग इन्होंने कर ली है और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा मनसूबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। देखें, जब स्टूडेंट आएंगे आगे और वो ग्राउंड वर्कर्स आगे आएंगे जिनको ये पता है कि ग्राउंड के ऊपर लोगों को क्या इस वक्त सोच है, किस तरीके से उनके बीच में जाना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है एक नुक्ते के ऊपर, तो इन्हें इस बात का आइडिया है और ये यही काम करने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस नहीं की, तो मैं भी अभी अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इनके सोर्सेज से बात हुई। जो थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ वो ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों में बहुत अंदर जड़ों तक जाएगी और एक ऐसी तहरीक आपको चलती हुई पाकिस्तान में नजर आएगी जिससे वो हर पाकिस्तानी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक ह्यूमन चेन बनाएंगे पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने कहा कि नेक्स्ट अब मैं कराची भी जाऊंगा और सिंध का दौरा करूंगा और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, देखिए ये बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपको मुज़ामत करनी पड़ती है टेबल टॉक के लिए। जब तक आप इस निज़ाम को ये नहीं बताएंगे कि निज़ाम अब आपका मुकाबला नहीं कर सकता, तब तक निज़ाम आपके साथ टेबल पर नहीं बैठेगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने जो एक
डायलॉग के लिए वो एक बनाया हुआ पूरा एक कमेटी बनाई हुई है। उसका एक पिछले दिनों मैंने देखा कि उसका एक पेपर भी छापा हुआ है इन्होंने, उसके ऊपर प्रेस रिलीज भी इन्होंने जारी की थी। तो इस हवाले से जब पूछा गया तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम इन्हें डिसओन करते हैं, यानी हम इन्हें ओन नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर करें, होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है, उनसे नुकसान होता है। फिर उन्होंने मुज़ाकरात जो हुकूमत की जानिब से ऑफर है उस पर उन्होंने कहा देखें जी ये मुज़ाकरात अपनी मर्जी से क्या करेंगे। पहली खबर सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर है उसके हवाले से, जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया, यानी आधा मकसद तो पूरा हो गया आवाम के निकलने से। लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आए और लोगों के निकलने के अलावा कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूद तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं, उन्होंने एक एक दिन में एक एक दर्जन से ज्यादा जगहों के विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे गलियों में हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहां पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसी ही इतला मिलती पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा। अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाना होता है, सबसे ज्यादा वसाइल यहां पे खर्च करने होते हैं, सबसे ज्यादा ओहदे यहां पे बांटने होते हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो यहां पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं, यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में, मरियम नवाज ऐसे निकलकर अवाम में लाहौर में नहीं जा सकती। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से चलता है, कुछ अरसा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडयाला जेल के बाहर गए हैं। यहां सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया, वो काफी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडयाला जेल की इंतजामिया को पैगाम भी भेजा और वहां से जवाब भी लिया, काफी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीजें सुहेल अफरीदी ने वहां पे आकर कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूं और शराफत के साथ मैं यहां पे पहुंचा हूं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा, एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं, उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है, टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने वहां पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मजीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूं, 8वीं मरतबा आज आया हूं। फिर उन्होंने कहा जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं,
और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफरतें और तलखियां बढ़ा रहे हैं, ये नफरतें और तलखियां पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूं, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूं। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बार बार पेशावर से अडियाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। अब ये सारी बातें जो है वो सुहेल अफरीदी ने की। इसके अलावा उन्होंने जो 5300 अरब की एक करप्शन हुई पाकिस्तान में, जिसका सुराग IMF ने लगाया, और उन्होंने बताया, जो IMF ने पूरी एक चार्जशीट शाया की। अगर कोई इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को, या सिर्फ इसके मेन नुकात पढ़ ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कितनी बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने, अव्वल तो मियां साहब को पढ़ने का शौक ही नहीं है। मियां साहब को आप कुछ भी लिख कर दे दें, वो पर्ची के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मियां साहब ने अगर ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो मियां साहब कभी भी मीडिया के सामने आने की जरूरत ना करते। नवाज शरीफ साहब कभी ना आते मीडिया के सामने, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं और पढ़ने लिखने की उनको आदत ही नहीं है, लिहाजा उन्हें क्या पता कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला ने कहा जी हमने बाइकआउट किया, और 95% लोग जो है वोट देने के लिए निकले ही नहीं। और काफी देर तक वहां पे वो एहतजाज करते रहे। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने बात की। इसके ऊपर बड़ी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, हत्ता कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में, जो मियां साहब को सपोर्ट करते हैं, वो भी मियां साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। मियां साहब ने जब ये कहा कि क्यों निकाला और इमरान खान साहब को क्यों लाया गया, तो ये जो लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आज मियां साहब आपकी हुकूमत है, आप देना सजा उन लोगों को। नादरीन, तोशाखाना 2 केस जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। ये आज के दिन अदालत में केस लगना था जेल के अंदर, और इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जानी थी, इमरान खान साहब के वकला की, लोगों की, फैमिली की और सहाफियों की भी। लेकिन यह केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसकी 1 हफ्ते की डेट भी दी जा सकती थी, नोटिफिकेशन हो जाना था इस बीच में, लेकिन एक लंबी डेट दी गई है। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता था कि दिसंबर के शुरू में इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी जाएंगी, लेकिन दिसंबर के मिड तक मुलाकातें नहीं खोली जा रही। इसको देखकर अंदाजा होता। तो फिर ऐसा क्या है जो ये मजीद करना चाहते हैं? हाफिज फरूक भी साथ थे, मीना खान अफरीदी भी साथ थे, सुहेल अफरीदी के, और ये लोग भी उस एहतजाज के अंदर शामिल थे कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात खोली जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मर्जी दावे किए, लेकिन हकीकत क्या है जरा ये देखिए। ये नादरीन एप्टमा के इस वक्त के जो सदर हैं कामरान अरशद साहब, वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने इस किस्म के टैक्सेस लगा दिए और पॉलिसीज इतनी बदतरीन है कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद होती जा रही है। जो चल रही है सिसक कर चल रही है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी यहां पे काम नहीं करना चाहती। कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल मिल्स का बंद होना लम्हा फिक्रिया है। ये बसरा साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहते हैं बेरोजगारी 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, सरमायाकारी 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, गुर्बत 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, करप्शन 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, और कर्ज लेने के पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड अब तक के, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बूट पॉलिश करने का 1947 से लेकर आज तक का पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। ये कारकर्दगी है ज़िया-उल हक की रूहानी औलाद, शरीफ खानदान और फार्म 47 की जाली हुकूमत की। शौकत बसरा साहब ने अल्फाज तो सख्त इस्तेमाल किए, लेकिन मेरे ख्याल में हकायक यही है जो इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। ज़िया-उल हक का जिक्र आया तो नादरीन, ज़िया-उल हक का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कि कामरान अरशद साहब ने कहा, हालात तो आपके सामने है नादरीन, जो पाकिस्तान के अंदर कॉटन की क्रॉप के साथ किया गया, कॉटन की फसल के साथ, कपास, और जो पाकिस्तान के अंदर दीगर फसलों के साथ किया गया। आप सोच भी नहीं सकते कि किसान को कितनी बुरी तरह तबाह किया गया है। और किसान ही, आपकी इंडस्ट्री आगे जब चलती है तो किसान की इजनास के जरिए से चलती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा इन्हिसार था, लेकिन अब महंगी कपास बाहर से इंपोर्ट करते हैं और काम करने के लिए है कुछ नहीं। टैक्सेस और एनर्जी प्राइसेस आसमान के साथ जा लगी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन लोगों के लिए मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जो GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान का,
अगर वो पाकिस्तान से जाता है तो आपका जो एक्सपोर्टर है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान पड़ जाएगा खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है। हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, अब सिर्फ इसराइल और अमेरिका का आसरा है कि वो इस मामले में हमें बचा कर रखें। अब मियां साहब के दावों के बरक्स जो है बेरोजगारी पे वजीर खजाना का भी एक स्टेटमेंट आ गया। वजीर खजाना ने कहा जी 54,000 असामियां हमने खत्म कर दी हैं ताकि जो है हमारे ऊपर बोझ कम हो बजट के ऊपर। अब आप देखें इन्होंने 54,000 असामियां खत्म की हैं, अपने खर्चे कम नहीं करती हुकूमत। जो गैर जरूरी खर्चे हैं, जो गैर जरूरी दौरे हैं, उन्हें कम किया जाए ना। जो नाकाम मंसूबे लगाए जाते हैं और मशहूरी वाले प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें कम किया जाए। अखबारों और टीवी के अंदर सड़कों पर जो गैर जरूरी तौर पे ये फोटोगर्दी करते हैं वो फोटोगर्दी बंद की जाए, अपने प्रोटोकॉल्स कम किए जाए। गरीब आदमी की नौकरी छीन लेते हैं, छोटे मोटे मुलाजमों को निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ों के जो अल्ले तलल्ले हैं उनके अंदर कौम का पैसा ये जाया करते हैं। बाहर मुल्क में जाता है वजीर आजम, साथ अपने दर्जनों लोगों को लेकर चला जाता है और वहां पे 5 स्टार होटल्स के अंदर वो ठहरता है। पूरी पूरी फ्लाइट बुक होकर जा रही होती है और जहाज वहां पे खड़े रहते हैं। तो ये कौम का पैसा जाया नहीं होता। जो ऐवान सदर के बजट बढ़ा दिए हैं, जो वजीर आजम हाउस के बजट बढ़ा दिए हैं, जो वज़राए आला हाउसेज के बजट बढ़ा दिए हैं, क्या उनसे कौम का नुकसान नहीं होता? तो अपने खर्चे कम करने की बजाय ये कर ये रहे हैं कि आम आदमियों को, जो नॉर्मल जो तबका है मिडिल क्लास, उसको नौकरियों से निकाल रहे हैं। जनाब हम बोझ कम कर रहे हैं।